जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे के द्वारा निकाली गई जूनियर इंजीनियर के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में रेलवे के जो भर्ती बोर्ड है आरआरबी के द्वारा जेई के पदों पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है रेलवे के अंतर्गत जेई के पद पर नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वह किस आधार पर होगा, कितने चरणों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली है यह ऑल इंडिया ओवर है, जिसमें आपका जो टोटल रिक्तियां हैं 2569 पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन की जो आपकी प्रारंभिक तिथि है 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर से ऑलरेडी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 30 नवंबर 2025 तक। दोस्तों अगर आप भी जेई बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं और आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है यानी कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आवेदन पत्र में उस गलती को सुधार कर सकते हैं, जिसके लिए रेलवे के द्वारा 3 से 12 दिसंबर के बीच में डेट दिया गया। यानी अगर आप एप्लीकेशन भरे हैं और उसमें आपके नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह कुछ गलत हो गया है तो आप सभी लोग 3 से 12 दिसंबर के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर सुधार कर सकते हैं। आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये देना होगा, जिसमें से आपका जब सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा तो 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। ये रेलवे के द्वारा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इसकी जानकारी दी गई है कि आपका 400 रुपये रिफंड किया जाएगा। आगे अगर जब रिफंड होगा तो आपको पता ही चल जाएगा। इसी तरह SC, ST और विकलांग और एक्स सर्विसमैन और सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये देने होंगे। जो इनका भी CBT एग्जाम हो जाएगा तो 250 रुपये इन सभी वर्गों के उम्मीदवार को टोटल रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसका मतलब अगर आप बीटेक किए हैं, BE किए हैं यानी आपके पास इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन डिग्री है तब भी आवेदन कर सकते हैं, अथवा अगर आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं तब भी आप जूनियर इंजीनियर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी जो मिनिमम उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 33 साल यानी 18 से 33 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। कुछ वर्गों को उम्र सीमा में रिलैक्सेशन है, जिसमें SC, ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए उम्र सीमा में रिलैक्सेशन है। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में, यानी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कितने चरण है। तो जो आपका चयन होगा जूनियर इंजीनियर के पद पे, इसमें पहले आपको CBT फर्स्ट एग्जाम देना होगा जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। CBT फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा। जब आप CBT फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको CBT सेकंड देने का मौका मिलेगा। CBT सेकंड के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको जेई के पद पर नियुक्ति पता की जाएगी। तो आगे अब हम लोग समझेंगे कि CBT फर्स्ट और CBT सेकंड में किन किन विषय से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो आपका पहला एग्जाम होगा CBT फर्स्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम एग्जाम जो होगा, इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हें हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और साथ ही इस एग्जाम में आपसे नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी, जिसमें आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। अब समझते हैं कि इस एग्जाम में पूछे जाने वाले जो विषय हैं किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जाएंगे। इसमें जो आपका गणित से है तो गणित से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता से 15 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप CBT फर्स्ट में सफल होते हैं तभी जाकर आपको CBT सेकंड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो CBT सेकंड एग्जाम जो होगा यह
इसमें भी आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हें हल करने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और इस परीक्षा में पूछे जाने वाले जो विषय हैं तो सामान्य जागरूकता से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौतिक और रसायन विज्ञान से आपसे 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी तकनीकी क्षमता से 100 क्वेश्चन अकेले पूछे जाएंगे, यानी आपने जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्स किया है तो जो आप इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं उस इंजीनियरिंग से संबंधित आपसे केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप सीबीटी सेकंड में सफल हो जाते हैं तो आपका डीवी होगा और मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को इंडियन रेलवे के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें आपका जो वेतन है लगभग आपका 35,400 से शुरुआती वेतन स्टार्ट होगा। ग्रास सैलरी आपका लगभग जाएगा 50K के ऊपर ही आपके ग्रास सैलरी पर मंथ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।